सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का 9th नंबर लेक्चर लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 9th है। और दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेक्चर नंबर 3rd है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 3रा होने वाला है और इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। और टॉर्क तभी क्रिएट होता है जब कोई चीज अपने सेंटर के अलोंग ऐसे ऐसे मूव करने लगे, यानी अपने सेंटर के अलोंग ऐसे ऐसे मूव करने लगे तब जाके टॉर्क क्रिएट होता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सेंटर के अलोंग अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा तब जाके टॉर्क क्रिएट होता है। तो हम देखेंगे आज की क्लास में टॉर्क due to an electric dipole placed in an uniform electric field। यानी जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो वो एक टॉर्क यानी उसके अंदर एक रिवॉल्विंग मोशन होगा, रिवोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से एक टॉर्क क्रिएट होगा। तो सबसे पहले टॉर्क को हम डिनोट टाउ से करते हैं। अब दूसरी चीज आप जानते हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में अच्छे से समझा दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सब के सब लाइन आपस में कैसा होना चाहिए? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और यहां से यहां की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की भी दूरी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो यहां से यहां तक की भी दूरी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सारी की सारी फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। फिर हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर हम कोई प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई प्लस क्यू चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो कि होता है क्यू ई, पढ़ा था हमने। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर हम कोई निगेटिव चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो कि है क्यू ई। फिर हमने एक चीज और पढ़ा है कि एक निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज इसके सेंटर से यहां तक की दूरी को ए लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को ए लेते हैं। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। और इसकी फॉर्मूला होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड यानी Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये A है, टोटल डिस्टेंस हो गया 2a। यानी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। टू चार्जेस हैव इक्वल एंड अपोजिट sign. Two charges have equal magnitude but opposite in sign, separated by a smaller distance. The distance is taken from the center A and A. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाती है Q into 2a। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी निगेटिव चार्ज को रखते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, फोर्स लगती है जिसको हम QE कहते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज लगते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसको QE ही कहते हैं। ये सारी चीजें आप जानते हो। तो अब आपको देखना है कि क्या हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या वो ऐसे ऐसे घूमने लगेगा? अगर हाँ घूमने लगेगा ऐसे ऐसे तो हम बोलेंगे इसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। इसको इरेज करें तो देखो
प्रॉब्लम अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम बहुत तरीके से रख सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से रख सकते हैं। उसमें एक तरीका हमारे पास ये है कि हम एक काम करें कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले और इसके अंदर में माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, यहां पर सेंटर ओ ले ले, यहां से यहां तक की दूरी को ए कह दे, यहां से यहां तक की दूरी को ए कह दे। तो देखो तो इस पर फोर्स कैसी लगेगी पॉजिटिव चार्ज पर, F इक्वल्स टू क्यू ई। इस पे फोर्स कैसी लगेगी नेगेटिव चार्ज पर, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज F इक्वल्स टू क्यू ई। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको ऐसा रख दे कि इधर रख दे प्लस क्यू, इधर रख दे माइनस क्यू, यहां पे सेंटर है O, यहां से यहां तक की दूरी A और यहां से यहां तक की दूरी A। इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन थी वो ऐसी थी, इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। फार्मूला वही Q इंटू 12 होगा। इस जगह देखो तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज QE। इस पे एक फोर्स लग रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज Q। तो इन दोनों केसेस में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया ये फोर्स एक दूसरे को इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगा रहा है, ये इसको दबा रहा है, ये इसको दबा रहा है, जब हम अपोजिट साइड में रख रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में जब हम एंगल 180 डिग्री रख रहे हैं तो क्या टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा ना? देखो ना, ऐसे है, ये दबा रहा है इसको, तो ये घूम थोड़ी पा रहा है, ये तो दब रहा है, ऐसे 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 कंप्रेस हो रहा है। क्या हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में थीटा को 0 डिग्री रख रहे हैं, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब भी कुछ हो रहा है? नहीं, ये इसको स्ट्रेच कर रहा है। पिछली बार में कंप्रेस कर रहा था, अब इस बार में स्ट्रेच कर रहा है, ऐसे खींच रहा है। यानी दोनों केसेस में हमारा टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है। इस समय भी टॉर्क क्या हो रहा है? नेट टॉर्क 0, क्योंकि इसको रोटेट करेगा। जब कोई चीज रोटेट करेगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास तभी टॉर्क क्रिएट होगा। इस केस में भी टॉर्क क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। बस यही अंतर है कि दोनों केस में टॉर्क 0 है और साथ ही साथ क्या इसमें कोई फोर्स लग रहा है? देखो तो फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जिससे ये चीजें आगे बढ़ जाए या इधर आ जाए या ऊपर नीचे कहीं भी चलने लगे। तो ये चल रहा है? नहीं, यहीं पर खड़ा है, एक दूसरे के ऊपर अंदर से दबाव लगा रहा है, यहीं पर खड़ा है, एक दूसरे को खींच रहा है। यानी यहाँ पर टॉर्क नेट भी 0 है और नेट फोर्स भी 0 है। यहाँ पर टॉर्क नेट भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है। तो हम एक काम करते हैं, सीधा सीधा ना रख के किसी एंगल पे रख के देखते हैं तो शायद टॉर्क प्रोड्यूस हो, तो उसमें हम सारे केसेस को समझ लेंगे। यानी जब हमें टॉर्क पाना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये तो पता चल गया कि थीटा 0 और थीटा 180 डिग्री पर रखेंगे। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में, तो टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा और नेट फोर्स भी नहीं होगा। ये जो नेट फोर्स है ये ट्रांजिशनल मोशन की वजह से है, ट्रांजिशनल मोशन की वजह से है। ये जो नेट फोर्स है ये ट्रांजिशनल मोशन की वजह से है। यानी जब कोई चीजें आगे की तरफ बढ़े, ऐसे चले, तब ट्रांजिशनल मोशन, घूमे तो टॉर्क। तो ये दोनों टॉर्क जो है वो किसकी वजह से है? रोटेशनल मोशन की वजह से, रोटेशनल मोशन। अगर नहीं दिख रहा है तो हमने बोल दिया है, ये हमने रोटेशनल मोशन की वजह से टॉर्क हो रहा है। तो ना तो ये रोटेट कर रहा ना अपनी जगह से ऊपर नीचे आगे पीछे चल रहा, तो इसमें एफ नेट भी 0 है, टॉर्क नेट भी 0 है। लेकिन हमें चाहिए टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क चाहिए ही चाहिए, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो कैसे पाएंगे? तो हम एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म में हमें नहीं पढ़ना। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एंगल पे रख देते हैं। यहां पे सपोज कर लो माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे सपोज कर लो प्लस Q
Q चार्ज है, इसका सेंटर O है, यहां से यहां तक की दूरी A है, यहां से यहां तक की दूरी भी A है। तो अब देखो अब क्या होगा कि इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, F इक्वल्स टू QE, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड QE। अब देखो ये इसमें अभी भी नेट फोर्स F नेट जो है वो जीरो है, क्योंकि ये चीजें ऐसे ऐसे नहीं चल रही है, यानी इस केस में अभी भी नेट फोर्स जो है वो जीरो है। कौन सा फोर्स? ट्रांजिशनल मोशन से बनने वाली फोर्स अभी भी जीरो है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो देखोगे गौर से, तो ये यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे घूमने लगेगा। ये घूमने अब कब तक घूमेगा? जब तक ये यहाँ ना पहुंच जाए। जैसे यहाँ पहुंचेगा रुक जाएगा। समझेंगे मेरी बात को? जब ये ऐसे होगा तो ऐसे में फोर्स लग रहा है, तो ऐसे घूमते 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 यहाँ आएगा फोर्स जीरो को, क्योंकि यहां पर होगा तो फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो इसको घुमा रहा होगा घुमा रहा होगा घुमा रहा होगा। जैसे यहां पहुंचेगा एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, यानी जब फोर्स का सेम लाइन ऑफ एक्शन हो जाए, यानी इफ द फोर्स इज एक्ट्स along the same line of action, तो उस केस में नेट टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। समझेंगे क्यों नहीं होगा? आराम से बारीकी से समझेंगे कि हम क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। घबराने की और उत्तेजक होने की जरूरत नहीं है। प्यार से चीजों को समझेंगे, फिर हम अच्छे से साफ साफ समझा भी देंगे। हमने यहाँ पर बोला कि इस केस में हमने एक डाइपोल रखा, जो डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव था, तो इधर फोर्स लगा इधर फोर्स लगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर गया, एक दूसरे को खींचा लेकिन घुमा नहीं पाया। तो इस केस में एफ नेट भी जीरो था, क्योंकि ये चीजें न तो ऊपर नीचे की तरफ नहीं चल रही थी, ना तो घूम रही थी, तो नेट टॉर्क भी जीरो था, रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा था, ट्रांजिशनल मोशन भी नहीं हो रहा था, तो नेट फोर्स भी जीरो था, क्योंकि दोनों का फोर्स का सेम लाइन ऑफ एक्शन था। सेम लाइन ऑफ एक्शन होने की वजह से टॉर्क नेट तो जीरो है ही, और एफ नेट जो है वो जीरो है। और एफ नेट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो हमेशा एफ नेट जीरो होता है। ये एफ नेट जहां जहां जीरो है वो ऑलवेज जीरो होगा। लेकिन क्या इस केस में फोर्स का सेम लाइन ऑफ एक्शन है? नहीं। इस पर सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब इस जगह पर इधर, इस जगह पर इधर नहीं है, इस जगह पर इधर और इस जगह पर इधर, यानी यहां पर क्या है? फोर्स does not have same line of action। यहां पर सेम लाइन ऑफ एक्शन ना होने की वजह से नेट टॉर्क जो है अब नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जो घूम रहा है, अब देखो ना, घूमते 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 यहां आएगा रुक जाएगा, क्योंकि जैसे ही सीधा हो जाएगा तो फिर सेम लाइन ऑफ फोर्स लग जाएगा, फोर्स एक्ट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो फिर जीरो हो जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा सा एंगल और इस एंगल थीटा पे रखा। इतनी कहानी अगर आपको समझ में आई तो अब हम टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को साफ साफ करके समझाते हैं। पहले क्या समझने जा रहे हैं उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। इसमें से जो भी बातें आपको लगता है कि आपको लिख लेनी चाहिए तो लिख लो। यहाँ पर सेम लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, इसी फोर्स का जो है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, जिसकी वजह से घूम पा रहा है। यहाँ पे फोर्स का सेम लाइन ऑफ एक्शन है, ये इधर सेंटर के लॉन्ग लग रहा है, यहाँ पर भी इधर सेंटर के लॉन्ग लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोटेशनल नहीं हो रहा है, तो नेट टॉर्क जीरो है। वहां पे रोटेशनल हो रहा है, इसलिए नेट टॉर्क जीरो नहीं है, क्योंकि सेम लाइन ऑफ फोर्स का एक्शन नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई? जो भी चीज हमने कहने की कोशिश की वो क्लियर हुआ। तो हम अब देखने जा रहे हैं टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी बातें लिखनी है इसमें से नोट डाउन करो फास्ट। अच्छी अच्छी बातें लिखनी है लिख लो, जो लगता है आप जानते हो तो स्किप करो, आगे बढ़ो। नोट डाउन कर लिया? हाँ सर, ये सब चीजें हम समझ गए थे, ठीक है। हेडिंग भी समझ गए हो, हेडिंग को भी इरेज कर दे। तो धीरे धीरे अब आपको चीजें समझने में मजा आएगा कि टॉर्क होगा क्यों, क्योंकि रोटेशन मोशन होगा, ठीक है। और अब जब हम टॉर्क की डिस्कशन करेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, फिर हम थीटा बराबर 0 180 डिग्री रख के भी कहानी दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक है।
यानी अब हम बनाने जा रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। और इस पे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख लिया और ये कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने थीटा एंगल पे रखा है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां से यहां तक की दूरी ए है, यहां से यहां तक की दूरी ए है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अब ये अगर यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन बना लो तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू क्यू ई। अब ये प्लस क्यू चार्ज इसको इधर की तरफ मूव कराएगा जिसकी वजह से टाउ 1 क्रिएट होगा, यानी टॉर्क पहला इधर लगेगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स है वो लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है वो इधर की तरफ टाउ 2 क्रिएट करेगा। अब देखो तो ये घड़ी के डायरेक्शन में है, यानी टाउ 1 कैसा है? क्लॉक वाइज है। टाउ 2 भी कैसा है? क्लॉक वाइज है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज दे बोथ डू नॉट हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से टॉर्क टाउ 1 और टॉर्क टाउ 2 क्रिएट हो रहा है। तो नेट टॉर्क अगर निकालोगे आप, किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू रोटेशनल मोशन। टॉर्क इज प्रोड्यूसेड ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ये सारी चीजें हमने समझाई है। तो ये हो रहा है टाउ 1 की वजह से और टाउ 2 की वजह से। अब टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम ऐसा लिखे तो कंफ्यूज मत करना। तो एक टाउ 1 की वजह से हो रहा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस टाउ 2 की वजह से भी हो रहा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये लिया जाता है डिस्टेंस बिटवीन फोर्स या फिर चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास। यानी ये जो डिस्टेंस लिया जाता है वो डिस्टेंस लिया जाता है इस सेंटर ऑफ मास से इस चार्ज की दूरी कितनी है, ये वाली दूरी ली जाती है हमारे पास क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये ट्रायंगल आप देखते हो, थोड़ा सा गौर करो, तो इस ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा लगाते हो तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब परपेंडिकुलर आपको नहीं पता तो मान लेते हैं परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस आपको पता है कि ये वाला एंगल जो है ये थीटा है और ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये ए हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर बराबर ए साइन थीटा मिला। यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द सेंटर ऑफ मास, यही सेंटर है, इज ए साइन थीटा। उसी तरह जब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, इस जगह से इसका जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो सारे एंगल थीटा होंगे, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये एंगल थीटा। तो उसी तरह ये वाली वैल्यू भी क्या होगी? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की जगह ए लिखोगे तो परपेंडिकुलर बराबर ये वाली भी दूरी आ जाएगी ए साइन थीटा। तो यहां से आप लिखोगे, इसको इरेज करें, यहां से आप लिखोगे नेट टॉर्क जो आपके पास मिली वो टाउ 1 की वजह से मिली और वो मिली फोर्स, और फोर्स क्या है? क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए साइन थीटा, प्लस यहां पे फोर्स क्या है? फिर क्यू ई है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में साइन को हम नहीं लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू को लेते हैं। तो क्यू ई, और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ए साइन थीटा। ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म सेम है, यानी यहां से नेट टॉर्क बराबर 2 क्यू ई ए साइन
थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ से नेट टॉर्क बराबर थोड़ा सही से लिखे तो ऐसा Q इंटू 2A, 2 और A को एक साथ लिख दिया, Q को Q लिख दिया, E साइन थीटा। और आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम Q इंटू 2A होता है। तो Q इंटू 2A की जगह अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल P लिख सकते हो। यहाँ से नेट टॉर्क मिला आपको PE, इसकी जगह P लिख दिया, फिर E साइन थीटा। अब आपको आना कहां से कहां है, यहां से इधर की तरफ आना है। तो इधर की तरफ आने के लिए ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। अंदर की तरफ नट को कसोगे तो नीचे गिरोगे, नट हटाओगे तो ऊपर जाओगे। तो टॉर्क PE साइन थीटा को अगर आपके पास A क्रॉस B लिखा है या B क्रॉस A लिखा है, दोनों को आप लिख सकते हो AB साइन थीटा, और इसको भी लिख सकते हो AB साइन थीटा। लेकिन आपको देखना है कि आप आ किधर से किधर रहो, ऐसे घूम रहे हो, यानी जो हमारा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ रहा है। और जब नट को आप कसोगे तभी तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, और जिससे जिधर की तरफ कस रहे हैं तो इसको नेट टॉर्क को आप चाहो तो P क्रॉस E भी लिख सकते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप P से E की तरफ आ रहे हो। अगर आप नेट टॉर्क को PE साइन थीटा की जगह पर आप E क्रॉस P लिख दोगे तो गलत हो जाओगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइपोल की तरफ नहीं लेके जा रहे हो, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके आ रहे हो। तो नेट टॉर्क बराबर मिल गया P क्रॉस E, दैट इज PE साइन थीटा। समझ में आया? श्योर शॉर्ट। तो जब हमने इस एंगल पे लिया, ये सारी चीजें डेरिवेशन डिलीट करें, ये पार्ट रहने दे, या ए भी हटाते हैं, लिख लो इसको। अब एक बार लास्ट कंक्लूजन देके चले जाते हैं। इरेज कर दे, हाँ सर कर दो, कर दे यस सर। तो ये टॉर्क की कहानी आप समझ गए। अब हम इसका एक छोटा सा डिटेलिंग कर देते हैं लास्ट में, जो अच्छा लगेगा आपको। समझो क्या हम करने जा रहे हैं। जो शुरू में हमने किया उसको हम लास्ट में आप फार्मूला के अकॉर्डिंग समझाते हैं। यानी आपने देखा, क्या देखा सर, कि जब हम 3-4 तरह की चीजें कर रहे हैं। एक, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहे हैं और डाइपोल को ऐसे रख रहे हैं, ये माइनस Q चार्ज था, इधर की तरफ फोर्स लग रहा था F इक्वल्स टू QE, इधर प्लस Q चार्ज था, इधर की तरफ फोर्स लग रहा था F इक्वल्स टू QE, ये सेंटर था O, यहां से यहां तक की दूरी A, यहां से यहां तक की दूरी A, इधर टॉर्क लग रहा था टाउ 1, इधर टॉर्क लग रहा था टाउ 2, दोनों था क्लॉक वाइज, ये भी था क्लॉक वाइज। तो इस केस में जो हमने नेट टॉर्क निकाला वो निकाला PE साइन थीटा, क्योंकि P से E की तरफ आ रहे हैं इसलिए इसको हम P क्रॉस E लिखेंगे, E क्रॉस P नहीं लिखेंगे क्योंकि हम E से P की तरफ नहीं जा रहे। अगर मान लो इसी जगह हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डाल दी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉर्क, और हर केस में F नेट जो है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे ऐसे नहीं बढ़ेगा, यानी ट्रांजिशनल मोशन नहीं होगा, ट्रांजिशनल मोशन नहीं होगा। लेकिन टॉर्क किसकी वजह से होता है? रोटेशनल मोशन की वजह से। तो यहां पर रोटेशनल मोशन होगा। यस, रोटेशनल मोशन, नो ट्रांजिशनल मोशन। थीटा अगर 0 डालते हो इसका मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इसमें आप डाइपोल कैसा डाल रहे हो? माइनस Q से प्लस Q, प्लस Q माइनस Q, इसका सेंटर O, यहां से यहां तक की दूरी A, यहां से यहां तक की दूरी A। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में। तो इस समय इस पर फोर्स लग रहा है QE, इस पे फोर्स लग रहा है QE, और ये दूसरे को स्ट्रेच कर रहा है। अब इस केस में अगर आप समझो, इसको हम उठा के ऐसे भी करें तो फिर अपने वापस पोजीशन पे आ जाएगा, इसको उठा के ऐसे करें फिर वापस आ जाएगा, इसको उठा के ऐसे करें फिर वापस आ जाएगा। यानी इसको थोड़ा हिलाए डुलाएंगे भी, फिर भी ये जल्दी से चाहेगा कि हम जैसे हैं वैसे आ जाए। तो ऐसे केस को हम कहते हैं स्टेबल
इक्विलिब्रियम, यानी इसके साथ छेड़छाड़ भी करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में तुरंत भाग के आ जाएगा। मतलब ये बंदा कहीं ना कहीं एक सर्कल के इस जगह पे खड़ा है, जिसको हिला के इधर कर दो या इधर कर दो, वापस वो अपने सेंटर पे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना पसंद करेगा। अब कोई कहेगा नहीं सर, अब कोई कहेगा कि नहीं सर, हम एक काम करते हैं कि हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना रहे हैं तो इस समय नेट टॉर्क क्या आया हमारा, 0, क्योंकि रोटेशनल मोशन घूम ही नहीं रहा, ऐसे है। जबरदस्ती भी घुमाया फिर भी ऐसे वापस आ गया, तो जबरदस्ती घुमाने के लिए तो पहले ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे है, इसको थोड़ा हिला भी दिया फिर ऐसे आ गया, हिला भी दिया फिर ऐसे आ गया, यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इस जगह पे बैठा हुआ, नेट टॉर्क 0 है और ट्रांजिशनल मोशन वाला टॉर्क तो ऑलवेज 0 ही होगा, ये रोटेशन की वजह से, ये ट्रांजिशनल की वजह से। अब मान लो 180 डिग्री रखने का मतलब यहां पर आपने रखा प्लस क्यू, यहां पे रखा माइनस क्यू, ये इसका सेंटर O, यहां से यहां तक की दूरी A, यहां से यहां तक की दूरी A, इसकी तरफ फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और इसकी तरफ फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। अब इस समय इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर है, इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको थोड़ा भी हिलाओगे आप, देखो गौर करो थोड़ा सा, इसको थोड़ा भी हिलाओगे, ऐसे करोगे तो क्या ये वापस आएगा, नहीं, ये पूरा घूम जाएगा ऐसे। ये चाहेगा कि हम ऐसा बन जाए, ये चाहे, देखो ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ऐसे करोगे, यहाँ पर अगर ये गलती से इधर तक पहुंचा दिया आपने तो इधर फोर्स लग जाएगा प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, घूम के ऐसा आ जाएगा। इसको थोड़ा भी टच करोगे आप, ऐसे हिलाओगे, घूम के वापस 180 डिग्री घूम जाएगा और इस तरह का बन जाएगा। यानी ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी ये स्टेबल नहीं है, ये धरफड़ी में है, यानी ये कहीं यहाँ पर है, थोड़ा भी हिला डोला करोगे नीचे गिर जाएगा। नेट टॉर्क अभी भी 0 है इसमें, लेकिन थोड़ा भी हिला डोला करोगे तो वो फिर से वापस इस तरह पहुंचना चाहेगा, यानी इसका प्लस इधर आना चाहेगा और इसका माइनस इधर आना चाहेगा। और एफ नेट तो 0 है ही, क्योंकि ट्रांजिशनल कोई मोशन नहीं हो रहा है और ऐसे में रोटेशनल भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक कंडीशन है कि थीटा बराबर अगर 90 डिग्री डालो तो टॉर्क बराबर टॉर्क नेट बराबर होता है 0। क्यों हुआ, क्योंकि टॉर्क नेट का फॉर्मूला पर डाल के देख लो ना, टॉर्क नेट बराबर पीई साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू 0, टोटल 0 हो गया। यहां पर भी डालो 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0, पूरा 0 हो गया। यहां पर टॉर्क नेट डालो तो पीई साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो गया। लेकिन जब यहां पर निकालोगे तो पीई साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी टॉर्क नेट इस केस में आपको आएगा पीई, जो कि मैक्सिमम होगा। कैसे मैक्सिमम होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डालते हो आप तो आपको टॉर्क डाइपोल को जो है ऐसे डालना होगा, यानी यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू में इधर फोर्स लगेगा क्यू ई और माइनस क्यू में इधर फोर्स लगेगा क्यू ई, और ये सट से घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा, जिसका सेंटर O है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी A है। तो ऐसे घूम के, यानी ये मैक्सिमम टॉर्क थीटा बराबर 90 डिग्री पे, मिनिमम टॉर्क थीटा बराबर 0 और 180 डिग्री पे, बट मिनिमम में स्टेबल टॉर्क, स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पे और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री पे, मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पे। अब इस समय जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका डायरेक्शन ये है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये है, दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये सारी कहानी हो गई हमारे टॉर्क की, कब कैसा 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 दिखेगा। और वैसे आपको याद रखना है पी साइन थीटा, जिसको P क्रॉस E लिख सकते हैं, E क्रॉस P नहीं, क्योंकि हम P को E की तरफ ला रहे हैं और जिसको जिसकी तरफ लाते हैं उसको पहले लिखते हैं और जिस तरफ जाते हैं उसको बाद में लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को उठाकर डाइपोल के डायरेक्शन में नहीं ला रहे हैं। तो ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया, ये दोनों मिनिमम टॉर्क यानी 0 टॉर्क हो गया। बस ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसको थोड़ा भी हिला डुला करेंगे तो अपने पोजीशन पर वापस आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा भी हिलाएंगे तो अपने पोजीशन पर वापस ना आके ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की जितनी भी ये स्टोरी थी सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जितनी भी ये स्टोरी थी वो हमने आपको समझा दिया और हमें ऐसा लगता है कि आपको बहुत प्यार से इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो देखिए और अच्छे अच्छे नंबर लाइए और अच्छा अच्छा सा कमेंट दीजिए कि सर समझ में आया हमें बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
और गॉस लॉ के साथ जो क्वेश्चन है वो बताएं। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सिर्फ एक ही टॉपिक है, और अभी हमने क्रॉस चेक किया तो बचा हुआ जो स्फीयर वगैरह की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ है वो डिलीटेड है, सिर्फ एक लीनियर इनफाइनाइट चार्ज की वजह से है। तो देखते हैं डिलीटेड पोर्शन को स्किप अगर करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम आपको बचे हुए सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय।